अगर मंदिर में जाकर आप ताला खोल रहे हो, मंदिर में जाकर आप झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप पोछा लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप सेवा कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने इस कार्य के लिए मुझे चुन कर रखा और मेरे जैसे व्यक्ति से तूने ये कार्य करवाया। कितने सारे लोग थे, कितने दुनिया में ढेर पड़े, पर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको चुना गया है तो समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बगीचे में वही फूल तोड़ा जाता है, बगीचे से वही फूल निकाला जाता है जिस फूल को सारी दुनिया पसंद करती है। इसलिए महादेव ने आपको सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आप महादेव के प्रिय हो। जिनके नैनों में नंबर बढ़ते चले जा रहे हो, चश्मा उतर नहीं रहा हो, दूर का नहीं दिखे, कहीं किसी को पास का नहीं दिखे, रहते हैं। उसके लिए भी ये शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की जो डंडी होती है, तुलसी जैसे बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसे ही तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है। उस डंडी की जो कोर होती है, उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। महाराज घर में आई है, घी का दिया लगाई है, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की, उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। नेत्र अब इस प्रयोग को करने में कोई धन लगा तुम्हारा? अरे बोलो तो सही। कोई दौलत लगी तुम्हारी, कोई संपदा, या फिर तुमने सुअर वाला महाराज के लाके खूब बटोर के दे दिया, कुछ लगा? नहीं। तुम करोगे, लाभ तुम्हें मिलेगा। ये वो टच पावर नहीं है जैसे पूजन में चलता है ना, कि पूजन में पति पूजन कर रहा और पत्नी उसको टच करके बैठी हो, है? मिल जाएगा। तो हम तो कई बार कथा में कहते हैं कि पति समोसा खा रहा है, तू बढ़िया सिर पे पल्लू लेके टच करके बैठी रही, मिल जाएगा। नहीं, वो बफेट में खाना खाए रिसेप्शन में, काय को बेचारा जो जजमान है, बेचारा जो तुम्हारा बीआई जी है, उसका काय को नुकसान करो। एक प्लेट उठा, क्योंकि आज के ज़माने में प्लेट ही महंगी है, 500 की एक चढ़ती होगी। कितने की चढ़ती होगी? जो केटरिंग में देते हैं ना, 500-300 की एक, अब 300 का नुकसान। तो प्लेट एक उठा और पति जी में उन्हें तुम सिर पे पल्लू लेके टच करके, ने वो गुलाब जामुन खाए न स्वाद तुझे आए, वो इमरती खाए न मुंडा में जाए, ने जलेबी खाए तो सीधे, ने वो गोलगप्पा वो खाए न तुम्हारे मुंह में जाए, तो ऐसा होए? अरे बोलो तो सही। दवाई मरने के बाद खिलाई जाती है कि जीते जी खिलाई जाती है? हैं? जीते जी। और कोई कहे कि अब मर गया रे, अब इसको जरा डिस्पेरिन की गोली खिला दे, इसका सिर दुख रहा, इसका पेट दुख रहा होगा, इसको जरा कोई पुदीना की गोली खिला दे, दे जरा दे इसको खिला। दवाई जीते जी खिलाएं कि मरने के बाद खिलाएं? अरे बोलो तो जम के, जीते जी। अब मरने के बाद दवाई काम करेगी क्या?
प्राण छूटने के बाद दवाई काम करेगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दवाई जीते जी काम करती है, मरने के बाद दवाई काम नहीं करती। उसी तरह राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जीते जी भजन करोगे तो काम करेगा अंतिम बिंदु तक। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो माँ यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। अरे कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण में समुद्र मंथन की तिथि, नक्षत्र, घड़ी, पल सब कुछ लिखा हुआ है कि समुद्र मंथन के लिए देवताओं ने इंतजार करा था। कब? जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण हो। जब चंद्र का प्रभाव पूर्ण होगा तब जो मंथन होगा, उस मंथन का जो सुख होगा वो जीवन को आनंद दे जाएगा। हो सकेगा तो कल की कथा में मंथन के लिए जो समय स्कंद पुराण में कहा गया कि ये समय में चंद्र प्रबल होगा, उस चंद्र की प्रबलता में मंथन का कार्य प्रारंभ करा जाए। देवता और राक्षस मिलकर मंथन करें। कल की कथा में वो पल, वो समय भी बताएंगे कि स्कंद पुराण में ये जगह पर ये चीज लिखी है। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि चंद्र प्रबल हो तब हो। क्यों भीष्म पितामह इंतजार करते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो तब जाऊं। जब देवता 33 कोटि देवता उस चंद्र के इंतजार में रहते हैं कि ये चंद्र प्रबल होगा तब जाकर ये चंद्र यहाँ पहुँचेगा, तब जाकर हम मंथन करेंगे, तब जाकर वो अमृत मिलेगा और उस अमृत को देवता धारण करेंगे तो वो आनंद पा जाएंगे। तो हम क्यों शरद पूर्णिमा छोड़ें? हम क्यों एक एक पूर्णिमा छोड़ें? एक एक पूर्णिमा के महत्व को जानिए। कोई पूर्णिमा साधारण नहीं है, कोई प्रदोष साधारण नहीं है, कोई शिवरात्रि साधारण नहीं है।
12 महीने शिवरात्रि पड़ती है, 12 महीने में प्रदोष पड़ते हैं, पर 12 महीने पड़ते हैं, हम उसका महत्व ही नहीं जान पाते। कौन से प्रदोष पर क्या करना है, कौन सी पूर्णिमा को क्या धारण,